जीवों में जनन। जीवों में जनन एक जीव विज्ञानमय प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है। उसे भी हम क्या कहते हैं? जीवों में जनन कहते हैं। जीवों में जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब जीवों में जनन एक जीव का, जीव विज्ञान का वह प्रक्रम है जिससे अपने अपने समान एक छोटे जीव का उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे क्या हुआ, कोई अथी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो तो कोई जीव है, क्या है? कोई जीव है, मान लो को चलते हैं ये कोई मनुष्य है, ठीक। तो मनुष्य अपने से कोई मादा है जो अपने से ही एक छोटा जीव उत्पन्न मतलब जन्म देगा। इसी जनन कहते हैं। जिसे कि होता है, जैसे कौवा क्या देता है? पहले अंडा देता है, उसके बाद उसे अंडा से निकलता है बच्चा। ऐसे ही सिर्फ जनन प्रकार के होता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हो क्या क्या होता है, और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन बोला जाता है एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब एकल जिसे अलैंगिक जनन को ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा? अलैंगिक जनन को एकल जनक विधि कहलाता है। एकल जनक भी कहा जाता है। एकल जनक भी कहा जाता है। एकल जनक भी कहा जाता है। संतति जनकों के एकदम समान प्रदर्शित करती है। संतति जो मतलब संतति होता है, संतति जो जनकों के एकदम समान प्रदर्शित होता है। अच्छा, कौआ है, कोई क्या है? कौआ है। मान के चलो हमको कौआ मान लो के चलो कोई कौआ है। कौआ का कलर चेंज होगा? कौआ कभी लाल में आ जाएगा जी? नहीं ना आएगा। वो का है कि काला है, कौआ काला में आएगा। इसी प्रकार से होता है। इसे एकल जीव पादप तथा पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव कौन सा जीव? एकल जीव पादप में जीवों में पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, इसमें आता है पहले जो विधि आ जाता है अलैंगिक जनन की पहला विधि कौन आता है? अलैंगिक जनन की पहला विधि आता है अलैंगिक जनन की प्रथम विधि आता है, वो आता है द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन आता है। कौन होता है? द्विखंडन आता है। द्विखंडन एक कोशिका के दो भागों में जिसे विभक्त हो जाते हैं और प्रत्येक नए भाग जीव का निर्माण या संपन्न कर लेता है, उसे ही हम कहलाता है। जैसे अमीबा पहला क्या होता है? अमीबा होता है, ये अमीबा है। ये अमीबा का आकार एक निश्चित नहीं होता है, उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद क्या करेगा? इसमें दो केंद्रक बनेगा अमीबा में। कितने केंद्रक बनेगा? जैसे आप देख रहे होंगे बुक में, इसमें दो केंद्रक बनेगा। उसे दो केंद्रक से बैठ के क्या हो जाएगा? दो केंद्रक से अलग अलग जीव में उत्पन्न हो जाएगा। ये इधर आ गया, फिर वो याद रह जाएगा। एक ही है, ये अलग नहीं है। मतलब इससे निकल कर ये ऐसा हुआ है, ठीक। इससे निकला है, इससे पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद निकल कर ये क्या हो गया? पहले क्या था? अमीबा। क्या था? अमीबा। उसके बाद बना केंद्रक द्विगुण बना। कि क्या बना? केंद्रक द्विगुण बना। द्विगुण। उसके बाद संतति कोशिका बना। कशेरुकी बनी। कोशिका बना। संतति कोशिका है। इस कोशिका इसमें गलती हो गया, कोशिका, संतति कोशिका है, ठीक।
संतति कोशिका। मेरा लगभग 2022-5 का ही नोट्स है, मैं उसी से रिवीजन कर रहा हूँ। अब मेरा एग्जाम है जो 22/7 में होगा, 2027 में होगा, आता है। फिर अब इसके बाद जो अलैंगिक जनन की दूसरी विधि में आते हैं। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि में क्या आता है आगे बताते हैं। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि में, अलैंगिक जनन की दूसरी विधि में क्या हो जाता है, इसे कलिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कलिका। कलिका में क्या होता है उसके बारे में मैं अभी पढ़ूंगा। कलिका में क्या होता है? कलिका ईस्ट विभाजन, कलिका ईस्ट विभाजन नहीं होता है। कलिका में विभाजन नहीं होता। कलिका में जो होता है, कलिका क्या होता है? कलिका ईस्ट में विभाजन समान नहीं होता है। जो कलिका होता है उसमें ईस्ट समान विभाजन नहीं कर सकता, समान नहीं होता है। क्योंकि कलिका का निर्माण संपन्न होता है। कलिका का निर्माण संपन्न होने के बाद प्रारंभ में ही या जनक के कोशिका से जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर एक नए परिपक्व ईस्ट का निर्माण या संपन्न करवाती है। ठीक है, करवाती है। कैसे? कलिका में क्या होता है, ईस्ट में विभाजन समान नहीं होता है। जैसे हो गया अमीबा में, जैसे बट गया दो जगह में, देखा अमीबा में पहले ऐसे आया, उसके बाद ऐसे आया। पहले क्या अमीबा बना, केंद्रक द्विगुण बना, फिर संतति का निर्माण किया या नहीं? इसमें क्या होगा, पहले कोई जनक है। क्या है? जनक है। देखते बनाते कोशिश करते हैं, उतना बढ़िया डायग्राम बनाने तो नहीं आता, देख ही रहे हैं। ठीक, ये ठीक ऐसे हुआ। इसमें अंदर क्या है इसके बारे में सब पढ़ेंगे आगे। ये क्या है? ये कलिका ही है। कलिका भी कहाँ है? यहाँ पर है कलिका। उसके बाद धीरे धीरे निकल जाएगा तो फिर ऐसे, फिर फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फिर यहाँ हल्का सा, यह जो हल्का सा ऐसे हुआ, हल्का सा यहाँ पर आ गया कलिका, धीरे धीरे। ठीक, यही बना। अभी कलिका का निर्माण होगा, उसके बाद कलिका बन जाएगा पूरा एकदम। फिर कुछ दिन के बाद फिर कलिका जो है, जो एक यहाँ आके बन गया। अब मतलब क्या, अब कलिका पूरा तरह से बन चुका है। इसे जनन कोशिका बोला जाता है। जनन कोशिका बोला जाता है। फिर वहाँ से पूटी भवन क्या होता है? विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप संकुचित कर लेता है और अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे हम पूटिसिस्ट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? पूटिसिस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पूटिसिस्ट कहते हैं। अब विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पक्षम संकुचित कर लेता है और अपने परिक्षेत्र में क्या करता है? एक त्रिस्तरीय का कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे पूटी या शिस्ट कहते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है? बीजाणु जनन अनुकूल परिस्थितियों में कुछ जीव बीजाणु का निर्माण संपन्न कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कुछ जीव जीवाणु का निर्माण संपन्न कर लेते हैं। जैसे में काइलिडोमोनास क्या होता है, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। काइलिडोमोनास क्या होता है? ठीक, काइलिडोमोनास आता है कौन? बीजाणु जनन का एक ऐसा जीव है जो काइलिडोमोनास है, जो क्या कर अनुकूल परिस्थितियों में कुछ जीव को बीजाणु का निर्माण संपन्न कर लेता है। कौन? काइलिडोमोनास होता है। बीजाणु जनन को लिख देते पक्का रहेगा। बीजाणु जनन में अनुकूल परिस्थितियों में क्या करता है? परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण करता है। बीजाणु का निर्माण करता संपन्न कर लेता है। कौन कर लेता है? तो काइलिडोमोनास
क्या है के कैमेलोडोमोनास, नाम बड़ी खतरनाक है। कैलेमाइडोमोनास, ये क्या है उदाहरण में, ये क्या कर लेता है जब अनुकूल परिस्थितियां में होता है तो कुछ जीव ऐसा जो बीजाणु का निर्माण संपन्न कर लेता है तो क्या बनता है, काइलिडोमोनास होता है, काइलिडोमोनास होता है। मेरा राइटिंग तो खराब है ही, और पार्टी आप लोग जानते करते हैं मेरा राइटिंग खराब है। आप लोग बता ऐसे लिखेंगे, ठीक। पादप में अलैंगिक जनन की संरचना क्या होता है, कोनेडिया में हो जाता है पेनिसिलियम के जैसा, कलिका में हाइड्रा जैसा, जेम्यूल में स्पंज के जैसा। ये क्या है, ये पेनिसिलिया है। ये कौन सा चित्र है, पेनिसिलिया का डायग्राम इस तरह से बना रहता है। ये पेनिसिलिया है, क्या है, अंगुली के समान पहले आ जा ए बाबू, टिड़ित 3 4 5, ये 3 3 छो, 3 4 5 1 छो, इसमें बने 1 2 3 1 2 1 1 1 1। ये कोनेडिया है, ऊपर वाला क्या है, कोनेडिया है, कोनेडिया, कोनेडिया है। और क्या है, पेनिसिलिया है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है, क्या है, पेनिसिलियम है। और ये क्या है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा इसे बनता है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रा है। छोटे बड़े रहेंगे डायग्राम, कहाँ कि पेज हमको दूसरा कॉपी नहीं ले पाए। यहाँ पर से जो निकलेगा यही रहेगा, क्या रहेगा, कालिका रहेगा। और कलिका कहाँ से निकलता है, तो हाइड्रा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, हाइड्रा से निकलता है। कलिका कहाँ से निकलता है, कलिका निकलता है यहाँ से। स्पंज या जेम्यूल किस तरह से रहता है, पहले ऐसे, फिर ओकर बाद ऐसे, ओकर बाद ऐसे, ओकर बाद ऐसे, ओकर बाद ऐसे 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 ऐसे। फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर बंद कर देगा और यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे रहेगा अंदर में भरा। इसी को बताता है, यहाँ से कटकुट 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 लगा है, इसे क्या कहता है, स्पंज या जेम्यूल बोला जाता है। अब कुछ ही मिनट में हमारे सेकंड टॉपिक आने वाला है, अलैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, भूस्तरीय प्रकंद, सरकंद, बल्ब, भूस्तरीय आदि, ये होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कौन होता है, ऊपरी भूस्तरीय, प्रकंद, सलकंद, बल्ब और भूस्तरीय आदि। अब पुनरुद्भवन क्या होता है, मतलब कोई शरीर का ऐसा भाग है, जो शरीर का ऐसा भाग जैसे आ जाता है तिलचट्टा, सॉरी क्या बोलता है, तिलचट्टा, तिलचट्टा नहीं, अथी रे क्या बोलता है, बिछौती, बिछौती, बिछौती बोला जाता है। बिछौती क्या होता है, जब मतलब बिछौती को एक पूंछ काट दिया जाता है, बिछौती, बिछौती का पूंछ काटने के बाद दोबारा वहाँ पर से उग जाता है। ऐसा ही क्या होता है, पुनरुद्भवन। आपका शरीर का एक ऐसा भाग है, हम मानव शरीर के बात बोल रहे हैं, उसके लीवर को भी काट कर फिर मतलब कई ऐसा होता है, जैसे कि शरीर का कुछ जगह पर काट दिया जाता है तो वहाँ पर मांस निकल जाता है। लीवर के अंदर भी ऐसा होता है, पुनरुद्भवन होता है। मानव शरीर के बारे में बोल रहे हैं, शरीर के कई खंडों में विभाजित होने की जात पर ही प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करता है। अब फिर आ जाते हैं अलैंगिक जनन, जो विपरीत लिंग में, जो विपरीत लिंग में आगे हमारा लैंगिक अलैंगिक जनन, जो विपरीत लिंग के जीवों में द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण संपन्न हो तथा उनमें निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज निर्माण के पश्चात नया जीव निर्मित है, उसी को क्या बोलता है, विपरीत लिंग के लैंगिक जनन बोला जाता है। परिपक्व
परिपक्वता आने के पश्चात ही जीव अलैंगिक जनन संपन्न कर पाता है। परिपक्वता आने के पश्चात लैंगिक जनन संपन्न कर पाता है। 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन? निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन अवस्था, निषेचन पश्चात अवस्था। पहले निषेचन के पूर्व अवस्था मतलब पहली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है निषेचन के पहली अवस्था के बारे में? युग्मनज क्या होता है? युग्मनज जो नर जना तथा मादा जनन अंक का निर्माण क्या होता है? युग्मनज का जनन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक का निर्माण युग्मक और आगुनित कोशिका से है। युग्मनज का निर्माण नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण और युग्मक का निर्माण जो होता है आगुनित कोशिका से होता है। जो होता है युग्मक का निर्माण जो है आगुनित कोशिका से होता है। युग्मक के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समयुग्मिक और विषम युग्मिक। समयुग्मिक क्या होता है? नर तथा समयुग्मिक बोला जाता है नर तथा मादा युग्मक में समान हो। जो समयुग्मिक होता है जो नर और मादा में समान हो। और विषम युग्मिक क्या होता है? जो नर तथा मादा युग्म में भिन्न भिन्न हो। नर और मादा युग्म में भिन्न भिन्न हो। ठीक। जीवों में लैंगिकता। तीसरा टॉपिक आ गया मेरा जीवों में लैंगिकता। एक लिंगी जीव क्या होता है? एक लिंगी जीव जब एक नर तथा एक मादा जनन संरचनाएं एक ही पादप पर हो वह विभिन्न प्रकार के हो तो उसे एक लिंगी कहलाता है। जब नर और मादा जनन संरचना क्या करता है? संरचनाएं एक ही पादप पर हो। जब नर और तथा मादा जनन की संरचनाएं पर एक ही पादप पर हो उसे एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक। आते हैं अब दो टॉपिक और 3-4 टॉपिक और बचा है। द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी एक ही पादप पर नर तथा मादा जनन संरचनाएं होते हैं। पहला एक लिंगी क्षय तथा विषम एक लिंगी होता है तथा विषम थैलसी होता है। और द्विलिंगी में क्या होता है? उभयलिंगी क्षय होता है और समथैलसी होता है। एक लिंगी में आ जाता है किसे? एक लिंगी नर पुष्प। एक लिंगी पुष्प कैसे बनता है? कोई 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 कहीं रह गया वहाँ पर एक बन गया फूल। क्या अब ऐसे 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 कर दो, हमको नहीं आता है बनाने के लिए। फिर उसके बाद करो ऐसे 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 कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, वहाँ पर बना दो। और फिर वो आ जाएगा यहाँ पर आ जाओ, ऐसे 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 कर दो, ऐसे कर दो और यहाँ पर 2 पत्ता दे दो। ये ड्र वहीं 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 फिर उसके बाद आ जाएगा इससे बन जाएगा। ऐसे ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा। ये क्या है? एक लिंगी है। इसमें द्विलिंगी कैसे होता है? ये नर पुष्प है। ये कौन सा पुष्प है? नर पुष्प है। कौन सा पुष्प है? नर पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या सा पुष्प होता है? याद रखेगा इस एक भी नर पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है। लिख लेते हैं। नर पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प होते हैं। मादा दूसरा में लिख देते हैं। मादा पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होता है। ठीक। नर पुष्प एक लिंगी और मादा पुष्प द्विलिंगी होता है। नर पुष्प एक लिंगी और मादा पुष्प द्विलिंगी होता है। नर पुष्प एक लिंगी और मादा पुष्प द्विलिंगी होता है। ठीक। अब फिर आ जाता है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका का विभाजन। जब युग्मक संरचना होता है तब कोशिका दौरान क्या होता है? कोशिका का विभाजन। जब युग्मक का संरचना होता है तो क्या होता है? कोशिका का विभाजन। जब युग्मक का संरचना मतलब युग्मनज का क्या होता है? युग्मनज संरचना के दौरान कोशिका का विभाजन होता है। पहला था युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान
युग्मक निर्माण प्रक्रिया के दौरान युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसी कारण हमेशा अगुणित युग्मक निर्मित होते हैं। जब युग्मक संरचना के दौरान उसमें कोशिका विभाजन होता है तो क्या हो जाता है, जब उसके दौरान निर्माण होता है तो विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसके कारण हमेशा अगुणित, जब युग्मक संरचना की कोशिका विभाजन होता है तो उसमें क्या ऐसा प्राप्त होता है, तो अगुणित युग्मक निर्मित होता है, मतलब अगुणित कोशिका बनता है। ठीक है। अब पादप काय तथा जंतु काय में अगुणित तथा द्विगुणित के प्रकार होते हैं। ठीक, पादप काय और जंतु काय जो उसमें द्विगुणित के प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन अगुणित काय और द्विगुणित काय। पहले आ जाएगा मोनेरा फैंजाइम शैवाल से, क्या आ जाएगा मोनेरा फैंजाइम शैवाल। और द्विगुणित क्या आएगा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म। द्विगुणित काय में कौन कौन आता है, द्विगुणित काय में दो चीज आता है। द्विगुणित काय में कौन कौन चीज आता है, द्विगुणित काय में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन पहला आ जाता है, पहला में टेरिडोफाइटा और दूसरा में जिम्नोस्पर्म। ठीक है। द्विगुणित को जो कोशिका काय में है, द्विगुणित काय में क्या हो जाता है, द्विगुणित काय में हो जाता है पादप काय तथा जंतु काय में। और द्विगुणित प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अगुणित और द्विगुणित के प्रकार होते हैं। ठीक है। और आप पढ़ते हैं द्विगुणित काय। अगुणित में मोनेरा फैंजाइम शैवाल। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, नर युग्मक चालनशील तथा मादा युग्मक अचलनशील तथा स्थान विरुद्ध है। इनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। नर युग्मक चलनशील तथा मादा युग्मक आचलन तथा स्थान में वृद्धि है, इन्हें के माध्यम से आवश्यकता होती है। शैवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम में होता है। उच्च पादपों में यह क्रिया वायु, पक्षी, अन्य जीवों के द्वारा संपन्न कराई जाती है, जिसके कारण परागकण होता है। उच्च पादपों की क्रिया या वायु, पक्षी, अन्य जीवों के द्वारा ही संपन्न कराई जाती है, जिन्हें हम परागकण कहते हैं। इसलिए बोला जा रहा है युग्मक का स्थानांतर होता है। जैसे कोई चलनशील तथा मादा युग्मक जो अचलनशील स्थान पर वृद्धि, जिसके माध्यम में आवश्यकता होती है। शैवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एक जल की माध्यम होता है। जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, इसमें क्या होता है, फिर उच्च पादपों में की क्रिया वायु के द्वारा होता है। जैसे मधुमक्खी क्या करेगा, जब जाएगा फूल पर, पेड़ पर बैठेगा, कि कोई मधुमक्खी आया, ये पेड़ है, यहाँ पर से फूल का रस चूसा, ये क्या किया, गया उड़ के और दूसरे जीव पर जाके ही मतलब वहाँ पर क्रिया जो होता है, तो जानबे करते हैं आप। निषेचन क्या कहता है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की इस परिघटना को ही निषेचन कहा जाता है तथा इससे युग्मनज का निर्माण संपन्न होता है। यह द्विगुणित होते हैं। निषेचन के प्रकार, बाह्य निषेचन जीवों के शरीर के बाहर निषेचन संपन्न, उदाहरण में शैवाल, मछली, मेढक। जो बाह्य निषेचन होता है, जो शरीर के बाहरी अंतर पर निषेचन कर पाता है, जैसे मछली, मेढक, क्या बोला, मछली, मेढक। जो जलीय जीव होता है, जैसे शैवाल, ये कुल क्या करता है,
बाहर आंतरिक निषेचन जीवों के शरीर में एक अंदर निषेचन होता है, संपन्न होता है। उदाहरण के लिए स्त्री, पक्षी, ब्रायोफाइटा, ये सब को होते हैं आंतरिक शरीर, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है। निषेचन के पश्च घटनाएं युग्मनज की होता है, द्विगुणित संरचना जिसे भ्रूण निर्माण संपन्न होता है। अब भ्रूण भ्रूणध्व क्या होता है? युग्मनज के भ्रूण विकास की प्रक्रिया को ही दो प्रकार के होता है। कौन कौन? कोशिका विभाजन, कोशिका विभुदीकरण। पहला में आ जाएगा प्राणी में आ जाएगा अंडपरजक। क्या हो जाएगा? अंडपरजक क्या हो जाएगा? युग्मनज मादा शरीर से बाहर अंडे का विकसित करता है। सजीव प्रजनन युग्मनज मादा के अंदर ही विकसित करता है। पुष्पीय पद्मों में युग्मनज के निर्माण के बीजांड के अंदर होता है। युग्मनज भ्रूण तथा बीजांड के बीच के विकास से होता है। अंडाशय फल में ही विकसित करता है। ठीक है गाइस। तो कल क्या कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का है, उसे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करेंगे अभी तुरंत। टेन 4 हो गया है। 20 मिनट में 15 मिनट में हम ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे तुरंत। ये मंगाया मैंने विज्ञापन ऑब्जेक्टिव 6000 का क्वेश्चन है। ये वो हिंदी माध्यम में है। तो हम अभी बायोलॉजी का पढ़ेंगे। ठीक है। जीव विज्ञान तो लगभग 70 या 80 ऑब्जेक्टिव होता है, सो भी पूरा जाता है। फर्स्ट चैप्टर के मार के निकल जाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है। जेम्यूल किसकी विशेषताएं होती है? जेम्यूल होता है जो स्पंज, हाइड्रा जेम्यूल होता है, स्पंज के लिए होता है। ठीक है। फर्स्ट का हम यहाँ पर लिखने चलेंगे। मेरे पास भी कोई कॉपी है जिसमें ऑब्जेक्ट की तरह बना हुआ है। निकाल दें गाइस। जो क्वेश्चन मारूंगा उसका आंसर मैं लिखला जाऊंगा। पहला में जाता है एक का ए, ठीक। दो का दो में क्या कर रहा है? नर युग्मक और नर युग्मक आगुणक हेल्पाइड होते हैं तथा नर युग्मक केंद्रक में एन आगुणित क्रोमोसोम होता है। क्या? तो दोनों कथन सही है तथा कथन फर्स्ट वाला सही व्याख्या करे। ये हमको दो वाला तो नहीं आ रहा है, इसको याद करेंगे। ठीक है। कि भेनु आता है किस मादा जंतु में मादा चक्र नहीं होता है? किस मादा जंतु में मादा चक्र नहीं होता है? तो हम बोलेंगे मनुष्य। तिनके सी। फिर ठीक है। हम यहाँ आपको आंसर हम याद के रखेंगे। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो वह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। जब संतति एकल जनक द्वारा बोल रहा है, क्या बोला था? एकल जनक द्वारा। हम अभी बताएं एकल जनक द्वारा होता है। अभी एकल जनक द्वारा कहाँ गया एकल जनक या एक लिंगी जीव, इसी में आता है। एक लिंगी जीव, एक लिंगी युग्मक, एक लिंगी जीव में कौन सा आता है? अलैंगिक जनन।
मुकुलन द्वारा निम्न में से किस में होता है? मुकुलन द्वारा निम्न किस में से? चार के माने क्या माने? चार के ए। और मुकुलन द्वारा जनन निम्न से किससे होता है? मुकुलन के द्वारा होता है हाइड्रा और इस्ट दोनों होगा। हाइड्रा 5 के बी हम मानते हैं, 5 के सी, सॉरी ऑप्शन टी हम दोनों बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। तोता का सबसे अधिकतम उम्र कितना होता है? 144 वर्ष होता है। 6 का 140 मतलब डी नंबर। 7 का प्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रकंद होता है आलू अदरक हल्दी, इसमें तीनों आ जाएगा। 7 के डी हम मारते हैं, 7 के डी मारते हैं। अंड प्रजा कौन है? सांप है। अंड ऐसा भी है। 8 के डी। और सल्कन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्याज। नो के सी। गाइस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे जल्दी कर रहा हूँ, नींद आ रहा, आँख लग रहा। 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। ये कितना क्वेश्चन है टोटल? लगभग 69 है। तो मैं 25 ही करूँगा। 25 में अगला करूँ। 23, 24, 25। देखते हैं कितना तक कर पाते जल्दी। 10 नंबर होगी। 10 नंबर की क्या होता है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। ये तो गलत हो गया। सभी जीव का जीवन काल समान नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष है, ठीक है, और तोता का जो जीवन काल 140 वर्ष है। कौवा का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है। पीपल का, बरगद का, आम का, ये सब आकार में देखने में समान होता है, मगर इस सब का जीवन काल बहुत अलग अलग होता है। इसमें क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है जीवन काल प्रजाति के अनुसार विभिन्न होता है। ये तो सही है। कुछ जीवों का जीवन काल बहुत कम होता है, सही है। और कुछ विश्व का हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, ये भी बात सही है। ये क्या बोल रहा है? सभी जीवों का जीवन काल समान होता है, नहीं, गलत है। 11 का ए। 12 क्या बोला? जनन काल या प्रजनन अवस्था की किस अवस्था के बाद शुरू होता है? जनन काल या प्रजनन अवस्था के बाद किस? परिपक्वता अवस्था के बाद। परिपक्वता अवस्था हो जाता है तो जब जनन काल और प्रजनन अवस्था की बात शुरू हो जाता है। तो 12 का सी। उभयलिंगी कौन है? केचुआ है। कोई भी नहीं मारना है, साहब, और ए बी सी दोनों। सी मत मारना, डी हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। 13 का डी। 14 का क्या हो जाएगा? 12 का सी, 12 का डी, 12 का डी है, 12 का डी। 13 क्या है? मरुद्रुप पौधा निम्न में से कौन सा है? मरुद्रुप पौधा कौन है? नागफनी ट्रम्पा। ये हमको 13 का नहीं मालूम है भाई, एक बार और ट्रेन के हम उसके बाद नहीं कर पाए हैं। तो हमको लग रहा है अंदाजे मारे है बी। 13 का बी मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी है जो उभयलिंगी नहीं है। केचुआ है, ये भितक्रीम है। तो 14 के सी। 15 के क्या हो जाएगा? गर्भाशय के फूल अंकुरन के पोषण के हेतु उत्तरदायी होता क्या? होता है एंट्रोसोमियम। 15 के ए। एंट्रोमेटियम। हाँ। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। 16 के ए। 17 क्या हो जाएगा? अमीबा में जनन कैसे होता है? दुखंडन के द्वारा। 17 के बी। 18 क्या होगा? युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक समानता होता है हैप्लॉयडिक युग्मक। हैप्लॉयड। गाइस, इसमें पहले टिक मारा इसलिए हम इसका नहीं जोड़ेंगे। 18 का हैप्लॉयड होगा। 18 का ये। 19 का क्या था? आंतरिकीय तथा आनुवांशिक रूप में से समान जीव को क्या कहते हैं? आंतरिक तथा आनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। 19 के ए। 20 के क्या बोलते हैं? जनन से लेकर प्राथमिक मृत्यु की बीच अवस्था को क्या कहता है? जीवन काल कहता है, जीवन काल। 20 के ए। 21 के इनमें से कौन सा भाग दुगुनित है? दुगुनित भाग है कौन? ह्यूमनज। 21 के डी।
और इनमें से किससे केवल एक बार जीवन काल में पुष्प खिलता है? बांस का। 22 के ए। वृद्धा का सही अर्थ क्या होता है? वृद्धा का अर्थ होता है जब शरीर, वृद्धावस्था कब होता है, मतलब बूढ़ा कब बनता है, वृद्धा हो जाता है, वृद्धे कब होता है? तब होता है शरीर की क्रियाओं को धीरे धीरे क्षण होना का मतलब उसमें वजन, मांसपेशियां नीचे की ओर झुकना, ऐसा भी इसको क्षण बोला जाता है शरीर। तेईस के सी। निम्न से किस जीवन का सबसे कम होता है? तो तितली का सबसे जीवन काल कम होता है, सी। और मादा जंतु किसमें मादा चक्र होता है? मादा जंतु किसमें मादा चक्र होता है? तो गाय में होता है। 25 के मादा चक्र पाया जाता है किसमें? गाय, कुत्ता, भेड़ में, सभी में पाया जाता है। 25 के डी। मार्द तो जहाँ तक मरा था। 26 के मादा जंतु चक्र किसमें पाया जाता है? तो होता है गाय में। 26 के डी। प्रजनन अवस्था की विशेषता क्या होता है? प्रजनन की अवस्था, प्रजनन केवल वृद्धि करना, शारीरिक अंग सक्रिय करना। 27 के बी आ जाएगा, सक्रिय होता है, सक्रिय जनन के। निषेचन आंतरिक होता है किसमें? तारा मछली, शर्करा, हड्डी क्षार मछलियों में, तो शर्करा में। 28 के बी निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है गाइस, मतलब ठीक है, अब इतना मारे, अब और मारेंगे। 30 तक मार देते, 30 को कल मारेंगे, 35 को मार देते हैं। ठीक है। मानसिक चक्र पाया जाता है किसमें? प्राइमेटिक मादा में। ऐसा 28, 29 के सी। 30 के क्या आ जाएगा? 30 क्या आ जाएगा? बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? जैसे तो बिना निषेचन के पौधे को उत्पादन किसके द्वारा? ग्राफ्टियन, प्रोटियन, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। 30 के सी। 31 के क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन तो काट कर सही वही होगा। निम्न से कौन सा कथन सही क्रम में है? युग्मनज संयुग्मक का भ्रूण कहता है। युग्मनज का भ्रूण नहीं होता। युग्मनज युग्म का जनन, संयुग्मक और युग्मनज का भ्रूण जनन होता है। 31 के सी। 32 के क्या हो जाएगा? किस पौधे का जड़ नए पौधे का जन्म देता है? तो पिटूनिया होता है जो एक नए पौधा का जन्म देता है। 32, 33 के क्या हो जाएगा? ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? तो ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है सभी में। डी बंदर में हो जाएगा। 33 का ए होगा, डी होगा। कंफ्यूजन हो रहा है। अंता का वुक्लक मूल निम्न से कौन सा उदाहरण होता है? नॉन स्टॉक नहीं मालूम है। 34 का नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं 34 का। इनमें से कौन सा अनपजक नहीं है? मनुष्य। 35 के डी मार के काम करते हैं, क्लोज और चेक करते हैं। ये रहा आंसर, हम इसको अब चेक करेंगे। पहला में 1 का 1, 2 के नहीं मारे गलत, 3 के सी, 4 के ए, 5 के सी, 6 के डी, 6 के डी है हमारे हैं, 6 के डी, 7 के डी, 7 के डी सही है, 8 के डी, 9 के सी, 10 के क्या मारे भूल गए, देखो 10 के भी भूल गया है। हाँ 10 के 1 मारे थे, हम बता रहे थे वहीं पर बता दिए थे। ठीक। 11 का ए, 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी आ जाएगा जनन। हम सी में नहीं मारे रे, इसका यहाँ आंसरवा मार दिए रे, तो गलती हो गया। 11 का सी हम मारे थे, गलती हो गया, खुद से मिस्टेक। रंगने में इसी तरह से मिस्टेक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 12 का क्या हो जाएगा? 12 का डी, 13 का बी, 13 का डी, गलती हो गया। 14 का सी, 15 का ए, 16 का ए, 17 का सी,
17 का सी हो जाएगा, 18 का ए, 19 का ए, 20 का ए, 21 का डी, 22 का ए, 23 का सी, 24 का सी, 25 का डी, 26 का डी, 27 का बी, 28 का बी, ठीक, 29 का सी, 30 का सी, 31 का सी, 32 का सी, यहाँ डी हो रहा है, 33 का डी, हमें मतलब बोले ना हम दिखा रहे थे इसमें गलती हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा, तो हमको कन्फ्यूजन बोल रहे थे ना, कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें। 34 के नहीं मारे, 35 का सही जाएगा, 35 के बी डी, 35 का डी, 35 का डी हो जाएगा, हाँ 35 का डी। राइट गिनते कितना है, रॉन्ग गिन लेते हैं, 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 5 रॉन्ग, 6, 7, 8, कितना हो गया, कितना था, 35 में करना गया 8 रॉन्ग और राइट कितना गया, हो गया इन्हें आ गया 35 - 8, तो आ गया 15 में से 8 गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 और 2, 12, ठीक, 22 आ गया, 22 को सही है, 22 और 8 कितना हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सॉरी कितना आ गया, मतलब 35 माइनस कितना, 35 - 8 करेंगे तो हमारा 27 को राइट, तो हमारा आ गया 27/35, कितना चल गया गलत, 8 तो गलत चल गया, उनमें 2 को मेरा मिस्टेक हो गया था, तो मान के चलते हैं 2 को मिस्टेक हुआ, तो हमारा कितना राइट है, 27 को सही आया। तो जो नेक्स्ट बार आ जाएगा, नेक्स्ट बार जो होगा कल करेंगे चैप्टर 1 का, जो 60 35 ऑब्जेक्टिव इधर से आ जाएगा, और 90 के शायद उधर की 99 ठो है, तो उधर मारेंगे, तो आज इसका मारेंगे आधा, कल इसका मारेंगे आधा, क्या कि मेरा रिवीजन मेंटेन में चलेगा, उसका कुछ क्वेश्चन इधर से आएगा, तो मतलब उतना दिक्कत नहीं होगा, पहले मैं इससे पढ़ लूँगा, उसके बाद इसमें मारूंगा, ठीक है, थैंक यू।